टुडे टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th के 14 चैप्टर है। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से स्टैटिस्टिक्स समझाऊंगी। आप कभी भी स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं भूलेंगे। स्टैटिस्टिक्स 3 तरह की होती है, एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड। जो मीन मीडियन मोड होता है उसके 3 मेथड होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। जो स्टेप डिवीजन मेथड होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टेप डिवीजन मेथड हमारे सिलेबस नहीं है, ये हमें आगे चलकर आएगा। 10th में हमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड से रिलेटेड सम होते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल स्टैटिस्टिक होती है, इसे आप बिल्कुल ही ध्यान से समझना। सबसे पहले हम मीन के बारे में, इसी तरह मीडियन में 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट एंड अज्यूम। इसी तरह मोड में होते हैं डायरेक्ट एंड मीन। आज मैं आपको इसका फुल चैप्टर समझाऊंगी। सबसे पहले हम मीन के बारे में पता करेंगे। मीन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे रिलेटेड सम क्या है। मीन की 2 सीरीज़ होती है, एक होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, एक होती है हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़। इसी से हमें बेसिस सम होते हैं। 2 सीरीज़ में मीन टिका होता है, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज़, एक होता है हमारा कॉन्टीन्यूस सीरीज़। सबसे पहले हम डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में देखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें एक्स की वैल्यू एंड एफ की वैल्यू दी होती है। हमारा जो स्टैटिस्टिक होता है इस तरह का सम दिया होता है हमें। सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू गिवन होती है डिस्क्रीट सीरीज़ में। डिस्क्रीट में एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 10, 20, 30, इस तरह की सीरीज़ होती है। एंड नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ आई दिया होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है हमें 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। आगे मैं आपको इसको सॉल्व करना बताऊंगी। और सेकंड होती है हमारी डायरेक्ट मेथड में। सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। डिस्क्रीट सीरीज बिल्कुल ही सिंपल होती है। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, फिर ऐड कर दो, फिर डिवाइड कर देना है। मैं आपको आगे जाकर समझाती हूँ इसका मेथड। दूसरा होता है कॉन्टीन्यूस सीरीज़। जो कॉन्टीन्यूस सीरीज होती है इस तरह इंटरवल दिए होते हैं, जैसे 10 से 25, 25 से 40, 45 से 40 से 55। इसको हमने इस फॉर्म में बनाना होता है, एक्स की फॉर्म में बनाना होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह फॉर्म में बनाना होता है, जैसे कि लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इस तरह हम एक्स आई की वैल्यू इसमें निकालेंगे। अब मैं आपको इसको सॉल्व करना बताती हूँ, डायरेक्ट से मेथड को मीन के, कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले मीन का डायरेक्ट मेथड होता है एक्स। मीन को हम डिनोट करते हैं, जो मीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स की बार से। इसे ये मीन का साइन होता है, ये इक्वल होता है सिग्मा। इसे हम सिग्मा कहते हैं। एफ आई एक्स आई मीन्स एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देना, फिर इस सबको ऐड कर देना है अपॉन सिग्मा एफ। जो एफ हमारी फ्रिक्वेंसी दी होती है ना, उसको प्लस करने को सिग्मा एफ करते हैं। ये हमारा इसका मीन का फॉर्मूला होता है। मैं आपको अब एग्जांपल से समझाती हूँ डायरेक्ट मेथड हम कैसे निकाल लेंगे मीन का। सबसे पहले हमें एग्जांपल दी हुई है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट 30 स्टूडेंट है ऑफ क्लास 10th के ऑफ ए सेंटेंस टू स्कूल इन ए मैथमेटिक पेपर। 100 मार्क्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम सीधा इसका बायोडाटा देख लेते हैं। हमारे मार्क्स ऑब्टेन एक्स आई की वैल्यू दी हुई है जी, हमें डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है। ये हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज़ नहीं है, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ है, डायरेक्ट मेथड की डिस्क्रीट सीरीज़ है। इसमें एक्स आई की वैल्यू हमें ये दी हुई है सभी, और एफ आई की वैल्यू ये दी हुई है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करना बताती हूँ। मीन का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई। एफ आई हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, एक्स आई हमारे मार्क्स ऑब्टेन जो दिए होते हैं, सिग्मा एफ। अब मैं आपको सॉल्व करना इसको बताती हूँ। सबसे पहले हमने मार्क्स ऑब्टेन लिख लिए, एक्स आई की वैल्यू सभी लिख ली। एक्स आई की हमें वैल्यू दी हुई है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई फ्रिक्वेंसी होगी। फ्रिक्वेंसी हमने इन्होंने हमारे क्वेश्चन में सभी दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई एफ आई सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सबसे पहले हमने एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करनी है। ये डायरेक्ट मेथड है मीन का डिस्क्रीट सीरीज़ का। सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर देनी, जैसे 10 मल्टीप्लाई 1, 10 1 का 10, 20 मल्टीप्लाई 1, 21 का 20, 36 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 108। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ गया 160।
50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ गया 150। 56 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ गया 112। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ गया 240। 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ गया 280। 72 से को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आ गया 72। 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आ गया 80। 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आ गया 176। 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 276। 95 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 95। अब हमारा फॉर्मूला होता है कि सिग्मा एफ आई जो होता है उसको ऐड करना है। जी हमारा सिग्मा एफ आई आ गया जी, ऐड करके हमारा कितना आ गया 30। अब एफ आई एक्स आई को सभी को हमने ऐड कर देना है। ऐड करके हमारे कितनी वैल्यू निकल गई सिग्मा एफ आई एक्स आई। आप इसको रफ में ऐड कर सकते हैं। ऐड करके अपनी हमारी वैल्यू आ गई 1779। अब इसको अपॉन कर देंगे और इसको पॉइंट में इसका आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह हमारी डायरेक्ट सीरीज़ में डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम मीन का डायरेक्ट मेथड कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में करेंगे। कैसी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसका फॉर्मूला सेम ही होगा मीन का, सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड अपॉन सिग्मा एफ आई। ये डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा मीन का। अब हम इसकी डायरेक्ट मेथड करेंगे, डायरेक्ट मेथड की कॉन्टिन्यूस सीरीज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड की कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हमारी इस तरह की होगी। क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85, 85, 100। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमें दिए हुए हैं। जी हमारी एफ़ होती है और ये यहाँ से हमने एक्स निकालनी है। जब हमें क्लास इंटरवल दिया होता है ना, तो हमारा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट मतलब 10, लोअर लिमिट 25/2। इससे सॉल्व करके हम एक्स आई की वैल्यू को निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारी क्लास इंटरवल दी हुई है, इन्होंने सभी हमने निकाल ली, यहाँ पर लिख ली। एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एफ आई फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ये सभी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। अब हमने एक्स आई क्लास मार्क्स निकालने हैं एक्स आई। अब हमारा फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 10 + 25/2 कितना आ गया 70.5। 25 + 40/2 कितना आ गया 32.5। 40 + 55/2 कितना आ गया 47.5। 55 + 70/2 कितना आ गया 62.5। एंड 70 + 85/2 कितना आ गया 77.5। एंड 85 + 100/2 कितना आ गया 92.5। इससे हमारी एक्स आई की वैल्यू निकल गई। फिर हमें हमारा सम सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। इससे हमने एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर देनी है। मीन्स 70.5 को 2 से मल्टीप्लाई की कितना आ गया 35.0। 32.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ गया 97.5। 47.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कितना आ गया 332.5। 62.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कितना आ गया 375.0। 77.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से करेंगे कितना आ गया 465.0। 92.5 से को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कितना आ गया 55,555.0। अब हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर हमने एफ को प्लस कर देना, कितना आ गया 30। एफ आई एक्स आई को प्लस किया कितना आ गया हमारा 1860.0। इसको डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे हमारा आ गया 62 आंसर। इसी तरह मीन का डायरेक्ट मेथड दो सीरीज़ होती है। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़, सिंपल यहाँ पर एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई हो जाएगा। एक हमारी होती है कॉन्टीन्यूस सीरीज़। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ को पहले हमें मार्क्स में ऑब्टेन करना पड़ेगा, मतलब एक्स आई को सेम में चेंज करना पड़ेगा। फिर एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब हम मीन का डायरेक्ट मेथड हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया। दूसरा होता है अज्यूम मेथड। अब हम अज्यूम मेथड को मैं आपको बताती हूँ किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं अज्यूम मेथड को। सेकंड होता है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड मीन का होता है साइन एक्स की बार
ये हमारा मीन होता है। अज्यूम जो मीन मेथड होता है उसका पहला फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हमने अज्यूम करना होता है सेंटर की वैल्यू। ये हम आपको शो करके दिखाते हैं। वैसे तो आपको कोई भी मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको अज्यूम मेथड दिया हो तो आपको अज्यूम मेथड से ही सम सॉल्व करना पड़ेगा। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है अज्यूम मेथड से। सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल इन्होंने दिया हुआ है ये, एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमें इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले हम एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स आई की वैल्यू आपको निकालनी ही आती है, पिछले समय में आपको बता के ही हटी हूँ। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करना बताती हूँ। क्लास इंटरवल हमने लिख ली, यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकले, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारी एफ आई हो गई। क्लास मार्क्स एक्स आई में आपको पता है कैसे निकालने, पिछले समय में आपको निकाल कर ही बताई है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट है 10 प्लस 25 अपॉन 2, कितना आ गया 70.5। 25 प्लस 40 अपॉन 2 कितना आ गया 32.5। 40 प्लस 55 अपॉन 2 कितना आ गया 47.5। 55 प्लस 70 अपॉन 2 कितना आ गया 62.5। 70 प्लस 85 अपॉन 2 कितना आ गया 77.5। 85 प्लस 100 अपॉन 2 कितना आ गया 92.5। अब हम जो एज्यूम मेथड होते हैं इसमें हमें सबसे पहले डी आई निकालना होता है। डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई, जो एक्स आई दी हुई है, माइनस अज्यूम, मतलब डी आई का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। हम आप सोचो कि ए कैसे नहीं पता लगेगा, ए का कौन सा है। ए होता है जो एक्स आई की वैल्यू होती है ना, उसके सेंटर की वैल्यू होती है अज्यूम वैल्यू। जैसे ये 2 है, ऊपर से 2 है, इससे दोनों में कोई मर्जी अज्यूम वैल्यू हम ले सकते हैं। हमने ऊपर वाली वैल्यू ले ली 47.5। अब हम 70.47 से माइनस करेंगे। जैसे एक्स आई की सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारी 70.5 माइनस 47.5, इसको माइनस करके हमारा -30 आ गया। फिर 32.5 में 47.5 माइनस करके -15 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा। अब हमारा डी आई की वैल्यू निकल गई। डी आई की वैल्यू हमने कोई भी ज्यूम नहीं करनी है, वैल्यू इसमें सेंटर की वैल्यू ज्यूम कर लेनी है, फिर माइनस कर देना है। बहुत इजी सम हो गया अब हमारा। अब हमारी डी आई की वैल्यू निकल गई ना, इसको एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एफ आई को ना डी आई को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को -30 से मल्टीप्लाई किया -60 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई -15 से किया -45 आ गया। 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया 19 आ गया। 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया 180 आ गया। 6 को 45 से मल्टीप्लाई किया 270 आ गया। अब एफ आई डी आई को हमने ऐड कर देना। ऐड करके हमारा कितना आ गया 435, एंड एफ आई को ऐड किया कितना आ गया 30। इसका फॉर्मूला होता है अज्यूम मेथड का, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हमने अज्यूम किया है 47.5 प्लस एफ डी आई हमारा ये आ गया अपॉन ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसको मीन को हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 47.5 प्लस 145.2 हमारा कितना आ गया ऐड करके 62.0। अब यहाँ पर हमारा मीन सारा ख़त्म हो गया। मीन में 2 मेथड होते हैं, मैं आपको दोबारा फिर बताती हूँ। मीन में 2 मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है अज्यूम मेथड। डायरेक्ट मेथड में जहाँ तो हमें डिस्क्रीट सीरीज दी होगी या कॉन्टीन्यूस सीरीज दी होगी। यदि हमें डिस्क्रीट सीरीज दी होती है तो सिंपल एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यदि हमें कॉन्टीन्यूस सीरीज दी होती है तो हम उसको अपर प्लस लोअर अपॉन 2 करके एक्स आई की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि हमें अज्यूम दिया हो तो हमने अज्यूम आपको अभी बताया, इस तरह सम सॉल्व करेंगे। अज्यूम का फॉर्मूला होता है मीन का ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब हम नेक्स्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ मोड के बारे में। मोड होता क्या है? मोड में भी 2 सीरीज होती है, एक होती है डायरेक्ट सीरीज, एक होती है अज्यूम सीरीज। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके 2 मेथड ही होंगे, एक होगा डिस्क्रीट मेथड, एक होगा कॉन्टीन्यूस मेथड। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रीट मेथड करेंगे मोड का। मोड बिल्कुल ही सिंपल होता है। सबसे पहले हमें एग्जांपल दी हुई है, द विकेट टेकन बाय ए बॉलर इन 10
क्रिकेट मैचेस आर द फॉलोइंग। ये हमें डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है 2 6 4 5 0 2 1 3। फाइंड द मोड ऑफ डाटा हमने फाइंड करना है। इसमें जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें मोड निकालना बहुत इजी होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ विकेट लिख लिया, नंबर ऑफ मैचेस लिख लिया। सबसे पहले हमें इसमें देखना है ज़ीरो कितनी बार आया है। आप देख सकते हैं इसमें ज़ीरो ओनली 1 बार ही है, 1 लिख लिया नीचे। अब हम देखना है 1 कितनी बार आया, आप देख सकते हो 1 ओनली 1 बार ही है, 1 लिख लिया। अब देखते हैं 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, 3 लिख लिया। अब हम देखते हैं 3 कितनी बार आया है, 1 2, 2 बार 3 आया है। अब हम देखते हैं 4 कितनी बार आया है, 1 बार ही ओनली 1 बार ही आया है। 5 देखते हैं कितनी बार आया है, 5 भी 1 बार ही है, 6 भी 1 बार ही आया है। अब आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू आई है, 2 की वैल्यू आई है, मतलब 3। ये हमारा मोड का आंसर है, ये हमारा मोड निकल गया। डिस्क्रीट सीरीज में हम इसी तरह मोड निकालते हैं। अब मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज बताती हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज बिल्कुल ही सिंपल होती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड का हमारा फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। जो H होता है ना वो हमारा गैप होता है, L होता है लोअर होती है, F1 F0 मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ किस तरह पुट करना होता है। सबसे पहले आप L समझो, L क्या होता है। L हमारी लोअर लिमिट होती है जो हमारा मॉडल क्लास दिया होता है। H होता है हमारा गैप, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, मतलब जो क्लास इंटरवल होते हैं जैसे 0 को 5, 5 to 10 इस तरह गैप दिया होता है ना, इसके गैप को H कहते हैं। F1 होता है फ्रिक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की। F0 जो होती है ना, F1 के ऊपर जो होता है उसे F0 कहती हैं, और F2 होता है F1 के जो बाद की वैल्यू होती है उसे F2 कहती हैं। मैं आपको इसको क्वेश्चन में इसको क्लियर कराती हूँ, ये कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल मोड होता है, बस इसका फॉर्मूला लर्न करना होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब मैं आपको इससे रिलेटेड सम बताती हूँ। जैसे हमें ये सम दिया हुआ है, ए सर्वे कंडक्ट ऑन 20 हाउस होल्ड दिया हुआ है इन ए लोकेलिटी बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग अपन टेबल हमें गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें फैमिलीज़ का साइज दिया हुआ है, इन्होंने 1 3 3 5 5 7 7 to 9 9 to 10, ये हमें नंबर ऑफ फैमिली दी हुई है इन्होंने। सबसे पहले हम देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी किसकी सबसे बड़ी है। फ्रिक्वेंसी हमारी किसकी बड़ी है, 8 की, मतलब ये वाली फैमिली सबसे बड़ी है। जो सबसे बड़ा होता है ना उसे F1 कहते हैं, ये हमारी F1 होगी। जो उसके पीछे की वैल्यू होती है उसे F0 कहते हैं। जो उसकी आगे की वैल्यू होती है उसे F2 कहते हैं। जो लोअर लिमिट होगी ना वो होगी हमारा 3। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना उसकी लोअर लिमिट हमारी 3 होगी। H हमारा तो आपको पता है गैप होता है, जिसमें 3 को 1 से माइनस करेंगे 2, 5 को 3 से करेंगे 2, 7 को 5 के करेंगे 2, 9 को 7 से करेंगे 2, 11 को 9 से करेंगे 2, ये हमारा H होता है गैप। अब आपको अच्छी तरह समझ ही आ रहा होना। L होती है लोअर लिमिट, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी यहाँ पर आई है, ये लोअर लिमिट है, इसका हमारा आ गया लोअर लिमिट 3 प्लस F1 हमारा होता है सबसे बड़ी वैल्यू F1 8 आ गया, माइनस F0 इसके पीछे की वैल्यू होती है हमारी कितनी आ गई 7 अपॉन इसका वैल्यू को पुट कर लेंगे 2, F1 हमारा है 8 पुट कर ली, माइनस F0 हमारी है 7 माइनस F2 है हमारा 2, मल्टीप्लाई हमारा गैप आ गया 2 का। 3 प्लस 8 को 7 से माइनस किया हमारा 1 आ गया, 2 8 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 हमारा आ गया 2 अपॉन 7, कितना आ गया 21 प्लस 2 अपॉन 7। इसको पॉइंट में निकाल लोगे आप। इसी तरह मोड हमारी 2 तरीके की होती है, एक होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, एक होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में बिल्कुल ही सिंपल है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी ना वो हमारा मोड होगा। जिसकी कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमने फार्मूले में पुट कर देंगे। सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है उसे F1 कहते हैं, उसके पीछे की F0, उससे आगे की F2। जो लोअर लिमिट होती है सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू फ्रिक्वेंसी की होती है ना उसके पहले वाली लोअर लिमिट होती है। H हमारा होता है गैप। मोड हमारा बिल्कुल ही सिंपल होता है। हुन हमने आज कर लिया मीन कर लिया, मीन भी आपको अच्छी से समझ आ गया, मोड भी अच्छी से समझ आ गया। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे मीडियन। मैं अब आपको बताती हूँ मीडियन कैसे होते हैं। मीडियन में भी 2 मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड, कॉन्टिन्यूस मेथड। डायरेक्ट मेथड में भी डिस्क्रीट मेथड होगा और कॉन्टिन्यूस मेथड होगा, सेम होगा, बस इसका फॉर्मूला ही चेंज होता है। अब मैं आपको बताती हूँ मीडियन के बारे में।
अब है मीडियन। मीडियन दो तरीके की होती है, जहाँ तो एन ओड होगा या एन इवन होगा। जो जब एन ओड होगा तो सिंपल n+1/2 हम कर लेंगे। जो तो एन इवन होगा ना तो n/2 + n/2 + 1/2 करेंगे। और तो आप अच्छी तरह निकाल लोगे। मैं आपको बताती हूँ ईवन का मेथड बताती हूँ, ईवन कैसे निकालते हैं मीडियन में। ईवन का मेथड बताती हूँ, कोई एग्जांपल से बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में निकालना बताती हूँ ईवन मेथड। ये ओड ईवन डिस्क्रीट सीरीज़ में ही लगता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है। यदि मीडियन ओड है ना तो सिंपल ही निकल जाता है। ईवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको एग्जाम्पल से शो करवाती हूँ। जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें एग्जांपल दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है एंड एफ की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले जो मीडियन होता है ना उससे में हमने सी एफ निकालना होता है डिस्क्रीट सीरीज़ में। हुण आप बताओगे कि सी एफ कैसे निकालते हैं जी, मैं आपको बताती हूँ सी एफ कैसे निकाल लेंगे हम। सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिख ली, एफ़ की वैल्यू लिख ली, सी एफ हमने निकालना है। सिंपल एफ को प्लस करते जाना है, ऐड करते जाना है, हमने जोड़ते ही जाना है। जैसे 4 आ गया, 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16, 16 + 9 25, 25 + 3 कितना आ गया 28। याद रखना सी एफ की वैल्यू जो हमारी फ्रिक्वेंसी का प्लस आया है, जो इसकी लास्ट वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो हमें पता लग जाता है हमारा सम बिल्कुल ही सही है। आप देख सकते हो ये इवन वैल्यू आई है। इवन वैल्यू का मेथड मैं आपको फॉर्मूला में बता कर रही हूँ। इसका फॉर्मूला होता है n/2 + n/2 + 1/2। n कितना हमारा 28, 28/2 + 28 + 1/2। 28/2 डिवाइड किया 14 आ गया, ये हमारा 15 आ गया (2). 14th टर्म, जो सबसे पहले आप 14 टर्म देख सकते हैं। 14 टर्म की एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 17 आ गई। अब 15 टर्म तो हमारी है नहीं, तो हम देख सकते हैं जी 16 के बीच में ही आ रहा है ना। इसी तरह हम वैल्यू लेंगे, 16 की वैल्यू हमारी कितनी है 20 प्लस कर दें 70 + 20/2, इसकी वैल्यू हमारे आ गई 80.5। इस तरह हम सभी मीडियन इवन में डिस्क्रीट सीरीज में इसी तरह निकाल लेंगे। मैं आपको दोबारा फिर बता देती हूँ। 14 टर्म, जैसे हमारा 14 टर्म आया ना, 14 टर्म की हमने एक्स वाली की वैल्यू लेनी है। 14 टर्म की हमने किसकी वैल्यू लेनी है, एक्स की वैल्यू हमारी 17 आ गई। नेक्स्ट हमारा है 15 टर्म आया। 15 टाइम जब भी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू ना हो ना, तो ना हमने करना है जैसे 60 में लाई कर रहा है ना 15, इसके सामने की वैल्यू ले लेनी है। इसी तरह हमने मैच कर करके देखना है जी हमारी इवन की वैल्यू है। ओड बिल्कुल ही सिंपल होगा, इवन इस तरह। ओड का फॉर्मूला सिंपल n/2 हो जाएगा, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी n+1/2 करके। अब मैं आपको इसकी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ बताती हूँ मीडियन की। बस इसका फॉर्मूला होता है, उसमें पुट्टी करना होता है। मीडियन का कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। सिर्फ इसके फॉर्मूले में ही पुट करना है। अब मैं बताती हूँ, जो L होती है ना वो लोअर लिमिट होती है, N हमारी नंबर होती हैं, जो N नंबर होते हैं उसको (2) कर लेंगे। CF हमारे प्लस होता है, प्लस करने को CF कहते हैं। (F) हमारी फ्रिक्वेंसी मीडियम की होगी। H हमारा गैप होगा, जैसे 0 to 10, 10 to 20 जो हमारा गैप दिया होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, H कहते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड आपको सम समझाती हूँ, कैसे मीडियम को सम को सॉल्व करना होता है हमें। जैसे मीडियन में हमें क्लास इंटरवल हमें दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। एफ़ की वैल्यू हमें दी हुई है 3, 5, 4, 8, 2। इसमें n को प्लस कर लेंगे, इसको सारा को प्लस करेंगे, वो हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 22। मीडियन का फॉर्मूला हमारा होता है L + n/2 - CF/F × H। H हमारा गैप होता है, L हमारी लोअर लिमिट होती है। सबसे पहले हमने इसकी CF को निकाल लेना है। CF आप कहोगे CF कैसे निकालेंगे, पिछले में समय में आपको बता के कि CF कैसे निकालते हैं। जैसे हमारी 3 आ गई, 3 + 5 हमारा कितना आ गया 8, 8 + 4 हमारा कितना आ गया 12, 12 + 8 हमारा कितना आ गया 20, 20 + 2 कितना आ गया 22। मीडियम की जो वैल्यू होती है ना, लास्ट वाली वैल्यू और n, ये हमारी दोनों सेम वैल्यू होगी। इससे पता लगता है हमने बिल्कुल ही सही किया, ये हमारा CF बिल्कुल सही आ रहा है, ये वाली वैल्यू हमारी बिल्कुल सेम होगी।
सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आप कहोगे CF कैसे पता लगेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले हमने n/2 निकाल लेना है, n/2 22 आ गया। इसमें हमने, तो आप सोचोगे कि इसमें भी इवन ऑड का फॉर्मूला लगेगा। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में कभी भी इवन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज़ में लगेगा, क्योंकि कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में तो ऑलरेडी इसका फॉर्मूला होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में इवन का फॉर्मूला होता है, जो पिछले सब में किया था ऑड का फॉर्मूला n+1/2 होगा। इसमें सिंपल इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे। सबसे पहले हम n/2 की वैल्यू कर लेंगे। n/2 आप देखेंगे, सबसे पहले हमने n/2 ही इस सब में निकालना है। 22/2 हमारी 11 टर्म आ गई। हूँ आप देखो 11 कहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हो 11 जो होता है 12 के बीच आ रहा है। इसके ऊपर वाली वैल्यू हमारी CF होगी। ध्यान से देखो, यदि n/2 करेंगे हमारी 11 टर्म आएगी ना। 11 टर्म कहाँ पर आ रही है, 12 के बीच आ रही है। 12 के ऊपर वाली टर्म CF होगी। जो 12 के सामने वाली होती है वो हमारी F होगी। जो F के सामने वाली होती है फर्स्ट, जो वो हमारी क्या होगी, लोअर लिमिट होगी। ये हमारी क्या होगी, लोअर लिमिट होगी। ध्यान से एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। जब पहले सबसे पहले मीडियम निकालने से, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में मीडियम निकालने से पहले हमने n/2 करना है। n/2 22/2 11 टर्म आ गई। आपने देखना है इसमें 11 कहाँ पर आ रहा है, 11 कहाँ आ रहा है, 12 में आ रहा है ना। इसके ऊपर वाली टर्म हमारी CF होगी। जो जहाँ पर आ रहा है उसके सामने वाली F होगी, उसके सामने वाली लोअर टर्म हमारी L होगी। ठीक है, पता लग गया। L हमारी 20 है, F हमारी 4 है, CF हमारा 8 है। गैप हमारा कितना का आ रहा है, 10 का आ रहा है। अब आप वैल्यू पुट कर लेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ ही गया होना है। अब वैल्यू कोई भी सम आप इससे निकाल सकते हो। L हमारा आ गया 20, पुट कर लिया। L लोअर टर्म हमारी कितनी आ गई, 20 प्लस n हमारा 11 आ गया, माइनस CF हमारा 8 आ गया, अपॉन F हमारा 4 आ गया। गैप कितना है हमारा 10 का। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 प्लस 11 में 8 को माइनस किया, 3/4 मल्टीप्लाई हमारा कितना आ गया, 10। 20 प्लस 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 30/4। इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके 4 आ गया, 80 प्लस 30 110/4 कितना आ गया, 27.5। यदि आपको पता करना हमारा आंसर सही है कि गलत है, इसका फॉर्मूला भी होता है 27.5। आप देखो क्लास कौन सी इंटरवल में आ रहा है, 20 और 30 के बीच आ रहा है ना 27.5। तो हमारा सम बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारी वैल्यू इसकी आ रही है। इसके इट मीन्स हमारा सम बिल्कुल ही सही है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।